नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नया साल, लोहड़ी, गणतंत्र दिवस, पोंगल, होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस और मैं ऐसे कई नाम ले सकती हूँ। ये भारत में मनाए जाने वाले अनेक त्योहारों में से कुछ त्योहारों के नाम थे। अगस्त आखिरकार आ गया है और अपने साथ यह महीना विशाल सांस्कृतिक महत्व के कई त्योहारों की श्रृंखला लेकर आता है। आप में से कई लोग बहुत सारे त्योहार दूसरों से अलग ढंग से मना सकते हैं और यह विविधता हमारे देश की संस्कृति में चार चांद लगा देती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। क्या आप जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप इस समय रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव से जूझ रहा है? ग्रीस में हीट वेव देश के इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव की ओर बढ़ रही है, जबकि इटली, स्पेन और फ्रांस में भी रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की सूचना मिल रही है। यह हीट वेव सर्बुरस नाम के एंटी साइक्लोन की वजह से उत्पन्न हुई है। यह एक उच्च दबाव प्रणाली है जिससे लिमिटेड क्लाउड फॉर्मेशन और थोड़ी हवा के साथ ड्राई और सेटल्ड वेदर सामने आता है। वही दुनिया का दूसरा पहलू यह भी है कि तूफान दोकसुरी के कारण बीजिंग में जुलाई के महीने में सबसे भारी बारिश दर्ज की गई है। दोकसुरी पिछले कुछ वर्षों में चीन में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है और आपातकालीन निकासी को मजबूर होना पड़ा है। दुनिया वास्तव में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपने लेकिन घातक तरीकों से महसूस कर रही है। श्रीहरिकोटा से सफल रूप से लॉन्च होने के 2 सप्ताह बाद भारत के चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ दी है और चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यह पहले ही लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है और 23 अगस्त के आसपास इसके फाइनल डिसेंट होने तक यह धीरे धीरे चंद्रमा की निचली कक्षा के करीब पहुंच जाएगा। क्या आप जानते हैं कि तब चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान बन जाएगा? हम इस अविश्वसनीय उपलब्धि को हासिल करने और देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते जुलाई के अपने दूसरे लॉन्च मिशन के रूप में इसरो ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने के काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पूरा किया गया था और इसके साथ ही इसरो ने 1999 से अब तक विदेशी मूल के 431 उपग्रहों की सफल लॉन्चिंग को पूरा कर लिया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के कौशल को प्रदर्शित करने का क्या ही शानदार तरीका है ये। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान स्पेन पर 3-0 की जीत के साथ ही 100th एनिवर्सरी स्पेनिश हॉकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया। भारतीय टीम इससे पहले अपने पिछले मैचों में स्पेन के साथ 2-2 से ड्रॉ कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले मैच में सफलता हासिल करते हुए भारत ने पहले क्वार्टर में मजबूत शुरुआत की और अंत तक बढ़त बनाए रखी। इस बीच इसी टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH चैंपियंस नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हम देश को प्राउड करने का मौका देने के लिए अपने एथलीट्स को शुक्रिया कहते हैं। पिछले हफ्ते रेड बुल के मैक्स वेस्टापन ने बेल्जियम ग्रॉ प्री जीतकर 2023 के फॉर्मूला 1 सीजन में अपना दबदबा जारी रखते हुए लगातार 8वीं जीत दर्ज की। उनके टीममेट सर्जियो पेरेस दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फरारी के चार्ल्स लेकक तीसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज के लुई हैमिल्टन ने हालांकि सबसे तेज लैप के लिए बोनस अंक हासिल किया। ये रिसर्च इस महीने के अंत में द डच ग्रैंड प्रिक्स में फिर से एक बार आमने सामने होंगे और हम एक्शन देखने के लिए बेकरार हैं। क्या आप कभी न्यू दिल्ली के ITO के पास स्थित शहीदी पार्क गए हैं? खैर, अब आप इसे एक नए रूप में देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि रेनोवेशन के बाद यह इस सप्ताह के अंत में जनता के लिए खुलने जा रहा है।
भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में इसमें इनक्रेडिबल परिवर्तन आया है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास को दर्शाने वाली आर्ट गैलरीज और इंस्टॉलेशंस को तैयार करने में साधारण स्क्रैप का उपयोग किया गया है और इससे जबरदस्त एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिलता है। लगभग 200 टन स्क्रैप सामग्री को फिर से उपयोग में लाया गया है, इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो इस अद्भुत पार्क में जरूर जाएं। बार्बेनहाइमर के बारे में सुना है? कुछ हफ्ते पहले एक ही दिन बार्बी और ओपेनहाइमर फिल्मों की अभूतपूर्व रिलीज से इस घटना ने जन्म लिया। इस जॉइंट रिलीज ने मिलकर पहले ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन के आंकड़ों को पार कर लिया है और यह सभी तरह के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब जब हम फिल्म बार्बी पर चर्चा कर रहे हैं तो आइए इस प्लास्टिक की राजकुमारी के इतिहास के बारे में थोड़ा जानें। इसका पूरा नाम बारबरा मिलीसेंट रॉबर्ट्स है और पहली बार 9 मार्च 1959 को न्यूयॉर्क टॉय फेयर में इसका अनावरण किया गया था। पहली डॉल $3 में बेची गई थी और इसकी स्थापना से अब तक उसके 250 से अधिक इंस्पिरेशनल करियर्स और वर्जन सामने आए हैं। यदि आपको अपने जीवन में बार्बी से कुछ सबक लेना है तो वह ये हो सकता है कि आप सब कुछ बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कर्नाटक में एक फिजिक्स प्रोफेसर ने हाल ही में कक्षा 4 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। नीले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने, 2 प्लेट्स में बंधे बाल और गले में एक आईडी कार्ड लटकाए वह खुद एक छात्र की तरह दिखती है। लेकिन कक्षा 4 तक के छात्रों के लिए यह बहुत ही उपयोगी लर्निंग टूल बन सकती है। वह आपको दिलचस्प कहानियां सुना सकती है, आपकी स्पेलिंग चेक जांच कर सकती है और आपको टेबल भी सिखा सकती है। इस रोबोट को और विकसित किया जा रहा है ताकि इसमें हायर ग्रेड्स को भी शामिल किया जा सके और इसे जल्द ही आधिकारिक तौर पर कार्य पर लगाया जा सके। तो आपको क्या लगता है? क्या आप चाहेंगे कि शिक्षा आपको पढ़ाए? अपने विचार हमें contactus@igrass.com पर भेजिए। कोझिकोड की के दिलना और पुडुचेरी की रूपा अलागेरी सामी नौसेना की पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी के मार्गदर्शन में रिगरस ट्रेनिंग ले रही हैं। इनमें से केवल एक को इस हेल्दी कंपटीशन के 1 वर्ष के बाद दुनिया भर में सोलो वॉयज के लिए चुना जाएगा। वे दोनों पहले ही लगभग 17,000 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय कर चुकी हैं। इसमें चैलेंजिंग ट्रांस अटलांटिक क्रॉसिंग की यात्रा भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों ने सिर्फ 2 साल पहले ही सेलिंग शुरू की थी? इससे पता चलता है कि महिलाएं वास्तव में सब कुछ कर सकती हैं, जो भी वो ठान ले। दुनिया के लैंडमार्क्स। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में ताजमहल स्थित है। यह सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया गया एक मकबरा है। 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया ताजमहल आधुनिक दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, जिसे बनाने में 22 साल और 20,000 श्रमिक लगे। आगरा में स्थित ताजमहल में प्रतिवर्ष 7 से 8 मिलियन लोग आते हैं, जिनमें से अधिकांश अक्टूबर से फरवरी के ठंडे महीनों में ही आना पसंद करते हैं। अपनी यात्रा के बारे में भी कुछ पसंदीदा या मजेदार बातें बताइए। इस सप्ताह का नवीन शब्द है पारदर्शी, जिसका मतलब है आर पार दिखने वाला। सुरक्षा कारणों हेतु ऐतिहासिक स्मारकों में पीने का पानी केवल पारदर्शी बोतलों में ही ले जाने की अनुमति है। बूझो तो जाने, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पीने के लिए खरीदते हैं मगर पीते नहीं? गिलास। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय झरना नायग्रा वाटरफॉल हर सेकंड लगभग 3,160 टन पानी को प्रोसेस करता है,
जी हाँ, नायग्रा नदी पर 3 झरनों से बना यह वाटरफॉल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा द्वारा शेयर की जाने वाली 4 मिलियन मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। क्यों आई ग्रास्पर्स, क्या ही शानदार शक्ति है प्रकृति की। नाइग्रा फॉल्स कितना पुराना है? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrasp.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। एक पद्म चिन्ह चंद्रमा पर मिलियन वर्षों के लिए मौजूद रहेगा। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर PIET संस्कृति स्कूल NFL की सुनाया नंदा का हार्दिक अभिनंदन। प्रत्येक त्योहार के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं और वे हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होती हैं, लेकिन सभी त्योहारों के पीछे मुख्य विचार समुदायों को एक साथ लाना, अपनी भिन्नता का जश्न मनाना और अपने अतीत को याद करना है। हम आशा करते हैं आप सभी आने वाले त्योहारों को बेहद खुशी और अपनी संस्कृति पर गर्व के साथ मनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।